हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए तो वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो शनि के गोचर के रिगार्डिंग है। ठीक है, जी हाँ, शनि भगवान का गोचर तो मीन राशि में ही है अभी। ठीक है, अगले साल तक वो मीन राशि में ही रहने वाले हैं, इसीलिए मीन राशि वालों की सेकंड फेज ऑफ 7.5 चली हुई है। लेकिन ये रीडिंग रहने वाली है, शनि जो है रेवती नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। जैसे कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, तो पाइसेस में, मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो अभी रेवती में एंटर करने जा रहे हैं और देखते हैं कि रेवती में एंटर करने के बाद में पाइसियंस के ऊपर इस चीज़ के क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं, किस तरह की क्या चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप अपनी चंद्र राशि से देखेंगे या फिर लगन की राशि से देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। अभी शनि जो है ना, 16 मई 2026 को शनि जयंती है और शनि अमावस्या है। ठीक है, तो शनि भगवान का जन्मदिन भी अमावस्या के दिन हुआ है, क्योंकि वो तमस के देवता है, रेजिस्टेंस के देवता हैं। ठीक है, जैसे कि सत्व, रज और तमस होता है, तो तमस के, तम के देवता हैं। और उसके बाद अगले ही दिन 17 मई 2026, ठीक है, मैंने 16 जून तो नहीं बोल दिया, 16 मई बोलना था मुझे। ठीक है, 16 मई 2026 को शनि जयंती है और 17 मई 2026 से शनि रेवती नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। हालांकि रेट्रोग्रेड भी होंगे बीच में, लेकिन वहीं पे रहेंगे, रेवती में ही रेट्रोग्रेशन होगा। 9 अक्टूबर 2026 तक वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद तो वो उत्तरा भाद्रपद में जाएंगे, फिर रेवती में जाएंगे, रेवती के बाद फिर अश्विनी में जाएंगे, अश्विनी से फिर रेट्रो होके वापस आएंगे, फिर रेवती में रहेंगे। तो फाइनली तो वो 2028 में निकलेंगे रेवती में से। लेकिन इतना लंबे टाइम फ्रेम में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सा हमारा ट्रांजिट का जो अभी हम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं, 17 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026 तक का ये वीडियो है, ये समझ के रखिएगा। तो इस टाइम पे रेवती में क्या फलित देंगे पाइसियंस को शनि महाराज, उस बारे में बात कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, 6 का एनर्जी है और वो देंगे आपको, 6 वाला एनर्जी आपको मिलेगा। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है हाइरोफेंट, एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो मोटी मोटी बात मुझे समझ में आ रही है पाइसियंस, थोड़ा सा ना हमें इस वीडियो को देखने के लिए, और हाँ, वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। सबसे पहले मैं टैरो से आपको समझाऊंगी कि किस तरह का फलित रहने वाला है, उसके बाद डायरेक्ट ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी। ट्रांजिट से आप लोगों को, आप इंजॉय भी बहुत करते हैं और समझ में भी आता है। ट्रांजिट पे समझाई गई चीज़ें फिर आपके दिमाग से निकलती नहीं हैं, आपके दिमाग में ना छप जाती हैं वो, और आप बहुत लाइक भी करते हैं मेरे ट्रांजिट की वीडियोज़। हम ट्रांजिट से भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ना हमें किस चीज़ को समझना जरूरी है, अपने आप को समझना जरूरी है, मीन राशि को समझना जरूरी है। तो शनि की 7.5 आप लोगों के ऊपर चल रही है, और शनि की 7.5 आपकी ना हमेशा ही मून साइन से देखी जाती है। तो अगर जो लोग लगन से देख रहे हैं, हो सकता है उनकी 7.5 ना हो। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है, चंद्रमा के अगले और पिछले और चंद्रमा वाले हाउस से जब शनि ट्रांजिट करते हैं, उसको बोलते हैं 7.5। तो जिनके मून साइन पाइसियंस हैं, उनकी डेफिनेटली 7.5 का सेकंड फेज चला हुआ है। सेकंड फेज बहुत मुश्किल होता है, बहुत इंटेंस होता है, सैंडविच जैसा सिचुएशन जो है शनि कर देते हैं। तो मीन राशि जो है सबसे आखिरी राशि है, लेट गो की राशि है और मोक्ष की राशि है, सेपरेशन की राशि है। ठीक है, और जिसको बोलते हैं कि चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीशन की राशि है, डिवोशन की राशि है, और आइसोलेशन, दूर रहना, अलग होना, डिटैचमेंट की भी राशि है कहीं ना कहीं, और इमोशनल डेप्थ, कोई भी चीज़ इमोशंस के थ्रू अगर फील करनी है। वाटर बॉडीज़ जो बड़े बड़े होते हैं उनको पाइसेस से दिखाया जाता है, गहरे समुद्रों की राशि है। ठीक है, फॉरेन भी देखा जाता है मीन राशि से, फॉरेन लैंड, फॉरेन गवर्नमेंट को भी देखा जाता है। तो इस तरह से पाइसियंस को देखते हैं। ये आपकी राशि के इन्नेट कैरेक्टर्स हैं। मोक्ष है, मुक्ति है किसी चीज़ से, वो चीज़ें भी हैं। भक्ति है, डिवोशन कितना है आपके अंदर में, प्यार करने की क्षमता कितनी है, ये सारा मीन राशि का डोमेन है। अब जो शनि है उनका डोमेन बिल्कुल अलग है। जैसे कि पाइसियंस का डोमेन है इमोशन, तो शनि का डोमेन है कर्मा।
ठीक है, उनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आप रो भी रहे हो तो भी वो आपको डंडा ही मारेंगे और कर्म ही करवाएंगे। शनि को डूइंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बीइंग से मतलब है। एक होता है ना कि आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या जता रहे हो, बता क्या रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हो क्या। तो आपका रियल कैरेक्टर जो है शनि बाहर निकाल के लेके आते हैं। ईगो को क्रश करते हैं शनि। शनि जितना भी पुरानी चीज़ें हैं, डिसोल्यूशन है, उसका डिसोल्यूशन करते हैं। और शनि जो है डिटैचमेंट वाले ग्रह हैं, कर्म के देवता हैं। इवन की जो काल है, काल के देवता हैं। घड़ी जो होती है, आप रिस्ट वॉच किस तरह का पहनते हैं, आप किस तरह के घड़ियाँ, जो वॉल क्लॉक हैं आपके घर में किस तरह के हैं, आप कौन सा वॉल क्लॉक लेके आ रहे हो, आपका समय बदल देती हैं ये चीज़ें। तो घड़ी जो है आपकी, चाहे रिस्ट वॉच है चाहे दीवार घड़ी है, उसके कारक भी शनि होते हैं। काल के देवता बेसिकली शनि होते हैं। जीवन का जो ताना बाना है, बेसिक जो फैब्रिक है, वो सारा का सारा शनि बनाते हैं। करियर, मनी, ये सब चीज़ें शनि के अंतर्गत आती है। इवन की हड्डियाँ, जो आपका बेसिक फ्रेमवर्क है बॉडी का, हड्डियों के कारक शनि है यहाँ पे। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, वर्टिब्रल कॉलम है, वो सारी की सारी चीज़ें शनि हैं। तो बहुत बहुत बड़ा शनि का डोमेन है, ठीक है। जो मतलब जीवन का ताना बाना है वो शनि ही बुनते हैं। उसमें जीवन भरते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की हर कोई रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो राहु केतु है, चाहे वो शनि है। तो आपकी राशि के ऊपर शनि भी उस तरीके से प्रभाव नहीं डाल पाते हैं कभी भी, जिस तरीके से वो बाकी राशियों को परेशान करते हैं। आई थिंक ये बात मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ कि ये बहुत बड़ी क्रेज़ है सेजिटेरियस के लिए और पाइसियंस के लिए, क्योंकि वो गुरु की राशि बनती हैं। तो ये बहुत बड़ी ग्रेस है। अब हमें समझना है रेवती नक्षत्र को, क्योंकि शनि तो मीन राशि में ही है, ठीक है, पिछले साल से यहीं पे है, इस साल भी यही है, अगले साल भी मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो अभी क्या फ़र्क आने वाला है, नक्षत्र के परिवर्तन से क्या फ़र्क आ जाता है। तो ग्रह भी जो हमें इम्पैक्ट दे रहे होते हैं वो नक्षत्र के हिसाब से दे रहे होते हैं। ग्रह के पास भी जो एनर्जी आ रही है बेसिकली वो कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र क्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, यानी कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, उनकी एनर्जी है कोई, तो उस एनर्जी को लेके ग्रह जो है पृथ्वी पे आपको देते हैं। तो रेवती नक्षत्र क्या है, रेवती नक्षत्र जो है, सबसे पहली बात तो इसके लॉर्ड मरकरी बनते हैं। मरकरी शनि के मित्र हैं। दूसरी बात, इसके जो डीटी हैं वो पूषाण हैं, ठीक है। पूषाण जो है ना वो शेफर्ड डाइटी है सोल्स के, जो सोल्स इस दुनिया में आई हुई हैं, जो आत्माएं परमात्मा से बिछड़ के यहाँ पे आई हुई हैं। कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, तो वो देवताओं, सॉरी, जो सोल्स हैं उनके जैसे गडरिया होता है ना, शेफर्ड डेटी ऑफ सोल, गडरिया होता है, वो अपनी भेड़ों को, अपने ग्रुप को साथ में रखता है, ध्यान रखता है कोई भेड़ ग्रुप से अलग तो नहीं हो गई। अगर कोई भेड़ खो जाती है तो उसको अपने कंधे पे बिठा के लेके आता है ढूंढ के। तो ये पूषाण देवता हैं, ये सोल्स के हर्ड को डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पर रेवती में जब शनि आएंगे ना तो मार्गदर्शन को और सही करेंगे। अगर किसी भी तरीके से कोई शॉर्टकट लिया जा रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई स्कैंडल हो रहा है, किसी भी तरीके से गलत रास्ते जा रहे हैं पाइसियंस, तो शनि सबसे पहले उसको सीधा करेंगे। रेवती नक्षत्र की बात की जाए तो अगर आप पाइसियन हैं तो आपका या तो उत्तरा भाद्रपद होगा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, या फिर पूर्वा भाद्रपद होगा, या फिर होगा रेवती। तो खासकर जो रेवती वाले हैं वो सुंदर होते हैं, सौम्य होते हैं, समझदार होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, और उनकी लाइफ ना उसमें सारी चीज़ें होती हैं। और बेसिकली जितनी मैंने कंसल्टेशंस की हैं पाइसियंस की, मैंने कभी भी उनके पास पैसे की कमी नहीं पाई है। जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, समझदारी है, नेचर बहुत सौम्य होता है, सात्विक से प्रवृत्ति होती है, धन समृद्धि इनके पास होता है, और बहुत ही मृदु होते हैं। ये नक्षत्र भी मृदु हैं, नक्षत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, मृदु होते हैं, ठीक है, मतलब गरम वाले नक्षत्र भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और कठोर भी होते हैं। तो ये विष्णु जी का प्रिय नक्षत्र है, और ये मोक्ष का नक्षत्र है, मोक्ष प्रदान करने वाला नक्षत्र है ये। यहाँ पे शुक्र जो लग्जरी और जितना भी आपका प्रेम प्यार है, लग्जरी है, रिलेशनशिप है, कंफर्ट है, उसके जो देवता है शुक्र, वो यहाँ पे उच्च के होते हैं, ठीक है। तो कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो रेवती में किया जाता है। रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग, खासकर स्त्रियां, परिवार को बहुत डेडिकेटेड होती हैं, अपने पार्टनर को बहुत डेडिकेटेड होती हैं, बेस्ट जो है कंपेनियन होती हैं शादी में ये,
और बहुत लकी होती हैं अपने पार्टनर के लिए, जेंट्स भी, लेकिन ज़्यादा लेडीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हैप्पी गो लकी होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत पीसफुल, बहुत सौम्य सा एनवायरनमेंट बना के रखती हैं अपने आसपास। रेवती गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल का क्या मतलब होता है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं, अरे ये तो जातक जो है गंडमूल में पैदा हुआ है। 6 नक्षत्र गंडमूल हैं, होंगे ही। जहाँ एक नक्षत्र खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है ज़ोडिएक बेल्ट में, तो वहाँ पे एक गांठ बनती है, उसको गंडमूल बोलते हैं। इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, वो होगा ही होगा, बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जहाँ एक चीज़ शुरू हुई और दूसरी चीज़ खत्म हुई है, वहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ सेपरेशन है, उसको गंडमूल बोला है। उसमें इतना इतना घबराने वाली क्या बात होती है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है गंडमूल वालों की लाइफ में, तो क्या हो गया, स्ट्रगल से इतना घबराते क्यों हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने रेवती को आपको समझाया, शनि को समझाया, मीन राशि को समझाया कि मीन राशि में अब जब शनि रेवती में एंटर करेंगे और वहीं रहेंगे 9 अक्टूबर तक, तो किस किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ना शनि अब बोलेंगे कि भाई जो रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है ना, वो अब छोड़ो, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए रिश्ता नहीं निभाना है, अब दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता नहीं निभाना है। अगर नहीं बन रही है तो अपना अपना रास्ता अलग करो। तो बहुत सारी टॉक्सिक टाइज, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई जॉब है, कोई करियर है, भाई आपने कर लिया था, कभी कोई पढ़ाई कर ली थी, कोई करियर है, आपने 10-20 साल उसमें लगा दिए, आपको या तो पहले से मज़ा नहीं आया या अब उसमें मज़ा आना बंद हो गया, या आपने कुछ ट्राई किया वो काम नहीं कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपकी शिक्षा हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ भी, समथिंग और एनीथिंग जो काम नहीं कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ना आज काम कर रहा है, ना करेगा ये कल काम, इसमें मैं टाइम और एनर्जी वेस्ट कर सकता हूँ। तो किसी की हेल्प से, किसी की गाइडेंस से, क्योंकि रेवती जो है गाइडेंस का नक्षत्र है, अपनी इंट्यूशन से, ठीक है, किसी की काउंसलिंग से, कंसल्टेशन से, गाइडेंस से आप लोग जो है उस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों के डिवोर्सेस, सेपरेशन, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी बांटना बंटवारा होना है, निकलना है चुपचाप। किसी रिलेशनशिप में से हम चुपचाप घोस्टिंग करते हैं ना, कि हम क्लोजर लेना और देना भी पसंद नहीं करते हैं सामने वाले से, उस तरह का ये रहने वाला है। और डिस्क्लेमर दे दूं मैं पाइसियंस, आपको रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मुझे इसमें रेवती को भी कवर करना है, मीन राशि को भी कवर करना है, मुझे शनि को भी कवर करना है, मुझे टैरो से भी आपको बताना है, फाइनली मुझे आपको ट्रांजिट से भी समझाना है, रेमेडीज़ भी देनी है। तो ये 5-10 मिनट में तो होने वाला है नहीं काम, ठीक है। मैं भी बड़े दिल से, ठहराव के साथ वीडियोज़ बना रही हूँ, आप भी दिल से देखिएगा, ठहराव के साथ देखिएगा, क्योंकि शनि जो है रेवती में 30 साल बाद आए हैं, और 30 साल में जो भी आपने इकट्ठा किया है, अच्छा बुरा, कूड़ा कचरा जो भी है, अब उसको वो ऑडिट करेंगे। जैसे हर साल आपकी कंपनी में ऑडिट होता है, ठीक है, क्लोजिंग होती है, बही खाते बंद किए जाते हैं, नए सिरे से चीज़ें शुरू की जाती है। तो शनि अभी ऑडिटिंग फेज में है, वो भी बड़े वाली ऑडिटिंग, ठीक है। तो शनि अभी 30 साल के बाद आएंगे रेवती में। तो 30 साल में जो भी आप लोगों ने इकट्ठा किया है, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, अब उसका वो फल देंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में से ना रिलीफ मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपकी ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मोह है किसी चीज़ के साथ में, आपकी अटैचमेंट है, ओवर थिंकिंग है, आपके भटकाव हैं बहुत सारे, चाहे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, चाहे, अच्छा एक और चीज़ होगी आप लोगों के साथ ना पाइसियंस, यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी शनि खोद के लेके आने लगेंगे। चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, कोई असोल्ट हुआ था कभी, किसी भी तरह का बचपन के इश्यूज़ हैं, ठीक है, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, बचपन में कोई बात हुई थी, कोई रिलेशनशिप टूटा था, कोई हार्ट ब्रेक हुआ था पुराना, आपको लगता है कि वो तो कब की बातें हो गई है, वो उभर के सामने आने लगेंगी अचानक, ठीक है। इसमें देखो, इस टाइम पे जो है आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्यूचर को लेके इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। और जितनी भी आधी अधूरी चीज़ें हैं ना, लाइक आपको किसी से माफ़ी मांगनी थी, या आपको किसी को माफ़ करना था, आपने नहीं किया, आधा अधूरा छोड़ा हुआ है, अब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने कोई कोर्स खरीदा था, आपने बुक्स खरीदी थी, आपने 1-2 पेज पढ़े, उसके बाद छोड़ दिया, कोर्स का आपने 1-2 चैप्टर किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो आपको वो अब कंप्लीट करने पड़ेंगे, और कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें, रिश्ते जो आधे अधूरे हैं, माफ़ी जो आधी अधूरी है,
कोई किताब जो अधूरी है, जो कहानी आधी रह गई है किसी के साथ में ना, वो पूरी होगी इस टाइम पे, क्योंकि कंप्लीशन होगा। एक पूरा चक्कर शनि लगा रहे हैं, शनि काल के देवता हैं, ठीक है। तो शनि काल के देवता हैं, तो काल में अटकी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ऑडिट कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे क्लोजर कैसे मिलेगा, जब वो चीज़ पूरी होगी तभी ना मिलेगा, जब आप उससे बात करेंगे, जो भी वो इंसान है। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा मीन राशि वालों, इस प्रॉब्लम में आप खुद फंसे हैं। अगर ये लाइफ इटसेल्फ आपको एक प्रॉब्लम लगती है, तो लाइफ में आने का डिसीजन भी आप लोगों का था, तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी आपके पास ही है। तो आप इस टाइम पे ना, क्योंकि मीन राशि पैरों की राशि होती है और शनि की एनर्जी बहुत हैवी रहने वाली है अभी मीन राशि वालों के लिए तो खासकर। हालांकि शनि उतना परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीन राशि वाले अपने आप में बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ज़रा सा भी बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप अपने पैरों की ना सोल्ट वाले पानी में रात को पैर डुबो के रखें 5-10 मिनट, फिर उसके बाद सोइए। और चलना ज़रूर है, आपने 15-20 मिनट की वॉक आपने रखनी है। हेड मसाज करिएगा रेगुलर जो है शनि की 7:30 में। और लिखने की हैबिट डालिए, डायरी लिखना, रोज़ का लिखना। कोई भी इमोशन उठ के आ रहा है उसको अब नहीं दबाना है, क्योंकि अगर अभी भी आपने चीज़ों को ठीक नहीं किया, अगर अभी भी आप उनको हश हश करके ना अंडर द कारपेट करके चले गए जैसा आपने कभी किया था, ठीक है, तो वो क्या होगा कि 30 साल फिर वही साइकिल रिपीट होगा। काल के देवता है, शनि के पास टाइम बहुत है, ठीक है। शनि तड़पा सकते हैं जन्मों जन्मों तक एक इंसान को, जब तक वो अपना लेसन नहीं लेता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत कन्फ्यूजिंग है। रेवती नक्षत्र की जो एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, शनि की एनर्जी बिल्कुल हार्श है। शनि बिल्कुल ठंडी सर्द हवा है, जो इमोशन के एक एक कतरे को सुखा देती है। मीन राशि अलग ही एक्सट्रीम पे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहने वाला है, कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह की घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी, वो सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। स्ट्रेस को कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता है। स्ट्रेस को जो है आप लिखिएगा, वो लिखने से ही निकलेगा। क्लोज़र अगर आपको चाहिए हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर आपको फाइनेंशियल कोई भी इशू है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके अगर कोई लॉस हुआ है, तो शनि मंगल केतु राहु क्या होते हैं ना, फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे दे देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना फ़ायदा हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हो सकता है फाइनेंसेस अभी आपके रुके हुए हों, फंसे हुए हों, किसी ने पैसा आपका मार लिया हो, या पैसा बढ़ ना रहा हो, आपने इन्वेस्ट किया हो, या पैसा आपका बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा हो, इस टाइम पे खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो पैसा ये दे देंगे आपको, क्योंकि रेवती नक्षत्र में शनि आ रहे हैं। शनि अपने आप में करियर के कारक, मनी के कारक हैं, और बड़ा पैसा देते हैं शनि। और अगेन जो है रेवती जो है हेल्थ और प्रोस्पेरिटी का ही नक्षत्र है, और जो रेवती में पैदा हुए हैं उनका मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है। पाइसियंस की लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम मैंने तो देखा नहीं है, जितना मेरा उनके साथ में रहा है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ऐसा रहता है कि एक आम इंसान सुनेगा तो वो बोलेगा कि यार ये इसका ना सोचने का तरीका ही ऐसा है कि इसने परेशान ही रहना है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन एक आम इंसान को ऐसा लगेगा कि ये खुश रहना ही नहीं चाहती है, ये खुश रहना ही नहीं चाहता है। दरअसल मीन राशि वाले जो संसार में ढूंढ रहे हैं ना, जो पार्टनर में ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, पेरेंट्स में ढूंढ रहे हैं, दोस्तियों में ढूंढ रहे हैं, वो वहाँ मिलने ही नहीं वाला, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो भगवान ही दे सकते हैं। वो डिवोशन वाला जो प्यार करते हैं और चाहते हैं सामने वाला करे, वो सिर्फ भगवान के साथ ही पॉसिबल है, ठीक है। तो विष्णु जी ही मतलब साक्षात ज़मीन पे उतर के आए और कुछ तो कोई बात बने, अदरवाइज बात बनती नहीं है इनके साथ में। तो इस तरह से रहता है। लेकिन पैसे की प्रॉब्लम अगर है तो वो बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। जितना आपने सोचा है, जितना आपने चाहा है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें चाहे तो आप प्रमोशन लगाइए, सक्सेस लगाइए, नेम फेम लगा लीजिए, धन समृद्धि लगा लीजिए, घर बनना लगा लीजिए, जिस तरह से आपको ठीक लगता है उस तरह से लगा लीजिए। और खासकर जिन लोगों की ये दूसरी 7.5 है जीवन की, उनके लिए ये करियर में चेंज लेके आएगी। ये इस तरह का चेंज होता है कि काम कुछ और करते थे, काम कुछ और ही करने लगे। कुछ लोग बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस चलने बंद हो गए हैं, ठीक है, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं उनको किसी भी तरह से। तो ये 7.5 वो टाइम पीरियड होता है कि इंसान जॉब में आ जाता है, जॉब वाला इंसान बिजनेस कर लेता है, उसका जॉब छूट जाता है, ठीक है। विदेश से इंसान घर आ जाता है, अपने देश आ जाता है, अपने देश से बाहर चला जाता है। तो मीन राशि क्योंकि फॉरेन की राशि भी है, रेवती नक्षत्र है और सबसे आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है, तो फॉरेन लैंड जाने का जो लोग सपना देखते हैं, ये कार्ड भी फॉरेन लैंड दिखाता है, ओवरसीज ट्रैवलिंग दिखाता है। ट्रैवलिंग काफ़ी रहने वाली है आप लोगों की। और ट्रैवलिंग 2 तरह की होती है, एक तो फिजिकल ट्रैवलिंग, एक मेंटल ट्रैवलिंग। तो फिजिकल ट्रैवलिंग करेंगे जो लोग वो तो करेंगे ही करेंगे, बाकी मन भी बहुत तेज़ी के साथ चलेगा। यहाँ पे
पैसा पैसा मिलना, सत्ता मिलना और ठहराव आना जीवन में, प्रमोशन ही देख रहे हैं, इंक्रीमेंट ही देख रहे हैं तो वो भी होगा, काम का बढ़ जाना और काम की वजह से स्ट्रेस यहाँ पे भी है, ठीक है। और इंसोमेनिया की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इस टाइम पे कि नींद नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है देखिए पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड हैं, 1 2 3 4, मतलब आई थिंक 8 में से 4 कार्ड पेंटिकल्स के हैं। तो एक बड़ा पैसा मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे बड़ा पैसा आएगा। अभी हम ट्रांजिट में समझ लेंगे कि कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। और यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होने वाला है, चाहे आप अपने अपने लिए देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि आपका मन हो कि आपको कोई पढ़ाई करनी थी, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था उस टाइम पे, तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन हम उन चीज़ों को पढ़ें। हो सकता है आप एनरोल ही कर लें इस टाइम पे, रुकी हुई पढ़ाई, अधूरी कोई पढ़ाई रह गई थी, अधूरी कोई इच्छा रह गई थी, ठीक है। किसी से कुछ मिलना था, किसी से कुछ कहना था, किसी को माफ़ करना था, किसी से मिलके एक बार क्लोजर लेना या देना था, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। बात करें अगर कि कौन से फील्ड में एजुकेशन हो सकती है, तो एआई में हो सकती है और टेक्निकल फील्ड में हो सकती है, जितना भी टेक का डिपार्टमेंट है, जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वहाँ पे हो सकती है। हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जितनी भी जॉब्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो ओटी की जॉब्स हैं, डॉक्टर्स की जॉब है, हॉस्पिटल का बेसिकली मेडिकल का जितना भी आता है वो सारी हो सकती हैं। और यहाँ पे रीलोकेशन का बनेगा आपका। रीलोकेशन तो शनि का रेवती नक्षत्र कराएगा, जहाँ पे आप हैं चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, आपको घर से दूर लेके जाएगा, नेटिव प्लेस से दूर लेके जाएगा। तो बहुत अच्छा है काम कारोबार के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जीवन में नए सिरे से चीज़ें शुरू करनी है उनके लिए। और जीवन का ताना बाना ये बदलेगा, और जब जीवन का ताना बाना बदलता है ना तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। इस टाइम पे थोड़ी हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, मसल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो डिहाइड्रेटेड मत रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कीजिएगा। स्पाइन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ लोगों को, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पैरों के इश्यूज हो सकते हैं, और जैसे बोलते हैं ना शियाटिका की प्रॉब्लम और सर्वाइकल के इश्यूज, इस तरह की नर्वस प्रॉब्लम्स, क्योंकि मरकरी भी एक्टिवेटेड है इस टाइम पे आपके लिए, क्योंकि मरकरी के नक्षत्र में है। और दिक्कत यहाँ पे थोड़ी सी इसलिए भी आने वाली है, मरकरी एक फास्ट प्लेनेट है, शनि बहुत स्लो चलते हैं, मरकरी बहुत तेज चलते हैं। मरकरी एक चंचल बच्चा है, ठीक है। मीन राशि एक मछली है, बड़ी भोली सी प्यारी सी। और शनि एक ठंडा सा इंसान होता है ना, बिल्कुल जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जो हंसते भी नहीं हैं, जो माथे में जो है त्योड़ियाँ डाले रखते हैं, और जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होता है, या बहुत एक स्ट्रिक्ट बुजुर्ग होता है जिसके पास सारे राइट्स रिजर्व्ड होते हैं, जिसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब इस मरकरी को और इस मीन राशि को दोनों को शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस तो देगा, इसके लिए तो मुझे आपको तैयार करना पड़ता है बार बार कि स्ट्रेस रहेगा इस टाइम पे। लेकिन काम कारोबार के हिसाब से देखे जाएं, और लाइफ में एक नए सिरे से कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, लाइफ को इटसेल्फ नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे अभी मैं देख लेती हूँ, ट्रांजिट से देखते हैं क्या होने वाला है। सो यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए मैंने बोला है कि आप या तो लगन से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। तो लगन से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में लगन में आपके 12 नंबर लिखा होता है, और चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो 12 नंबर में ही चंद्रमा भी आपके होंगे। बाकी ट्रांजिट में आपका ये चार्ट सेम रहने वाला है और सेम ही नंबरिंग रहेगी वहाँ पे। आपके लिए जो शनि है ना अभी जो है फर्स्ट हाउस, यानी कि 12 नंबर राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है दोनों ही केस में, तो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। फर्स्ट हाउस ना आपका लगन होता है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपके सोचने समझने का तरीका होता है, आपकी बॉडी होती है, आपका हेल्थ होता है, आपकी इम्यूनिटी होती है, आप अपने आप को दिखाते कैसे हैं, लोग आपको देखते कैसे हैं। लोग आपका मन बहुत बाद में देखते हैं, सबसे पहले लोग जो है आपकी पर्सनैलिटी से मिलते हैं, आपके परसोना से मिलते हैं। तो यहाँ पे जो परसोना है ना, इस टाइम पे आपका परसोना जब से शनि मीन राशि में आए हैं तब से धीरे 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 करके रिजर्व हो चुका है। आप बिल्कुल चुप हो चुके हैं। शुरू में आपको सिचुएशंस ऐसी मिली कि दोस्तियां टूट गई, रिश्ते खराब हो गए, लड़ाइयाँ हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपको झक मार के चुप रहना पड़ रहा है। उसके बाद में वो चुप्पी आपको रास आ गई है, और जैसे ही रेवती नक्षत्र की सौम्य सी एनर्जी में शनि जाएंगे तो एक होता है ना कि किसी घाव पे मरहम लग जाता है और एक शांति मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है। तो उस तरीके का एक सुकून मिलेगा। सुकून में हम जो चुप रहते हैं,
हम अंदर ही अंदर जो अपने आनंद में विभोर रहते हैं, अब हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता। ठीक है, आप यकीन मानिए, मुझे याद नहीं है कि कितने साल हो गए हैं कि मैंने किसी को कोई व्हाट्सएप मैसेज किया हो, मेरे काम के अलावा। ठीक है, जो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, उसके अलावा, अपने क्लाइंट्स के अलावा मैंने किसी को कोई मैसेज किया हो, मुझे याद नहीं है कि कितने साल हो गए हैं। मैंने किसी को फ़ोन किया हो, हाँ कंसल्टेशन के लिए कॉल होती हैं, मैं रिसीव भी करती हूँ, मैं करती भी हूँ, लेकिन मैंने किसी को कॉल किया हो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के अलावा मुझे याद नहीं आता। हाँ, बहुत ज़रूरी किसी का आया, उठा लिया, बहुत ज़रूरी किसी को कोई मैसेज कन्वे करना, दैट इज़ ओके। लेकिन हालचाल लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए मैंने कब किसी को कॉल किया था, कितने साल बीत गए हैं, मुझे नहीं पता है। तो मीन राशि वालों का भी अभी यही हो चुका है कि रिजर्व्ड हो गए हैं, चुप हो गए हैं, अपने अंदर ही अपने सुख को ढूंढ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ना ये जो ट्रांजिट है फिजिकली आपको डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये लगन के ऊपर से जा रहा है। आलस आ सकता है, डीमोटिवेटेड भी फील हो सकता है, बीमारियाँ आ सकती हैं इस टाइम पे, फिजिकल कुछ इलनेस आ सकती हैं जो मैंने आपको टैरो में सारी गिना दी हैं। पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकते हैं, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन्स हो सकते हैं, समटाइम्स हड्डियों की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको जो है स्ciatica, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई है। थोड़ा डिटैचमेंट फील हो सकता है इस टाइम पे। एक होता है ना कि भीड़ में रह के भी तन्हाई है, वो नहीं जाएगी। आपके चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको हैरानी भी हो सकती है कि इतना हंस खेल क्यों रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, इस सब में मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इंटेंस साइकोलॉजिकल लोनलीनेस का ये होता है, क्योंकि शनि के पास लोनलीनेस है। जब कुछ आपको हार्ड लेसन सिखाए जाते हैं ना किसी भी ग्रह के द्वारा, सबसे पहले वो आपको अकेला करता है। तो ये इस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत साइकोलॉजिकल लोनलीनेस रहेगी, और आपके आसपास लोग होंगे, मतलब आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। ये वीडियोस बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ ना कि मेरे अलावा आपको कोई बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है। नौकरी लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके रहते हुए भी खालीपन, एक जो खोखलापन है, होलोनेस है, शैलोनेस है, वो भर क्यों नहीं रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। एनर्जी ड्रॉप रहेगी आपकी, कंस्टेंट आपको थकान रहेगी, ड्रेनिंग रहेगी, थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थक जाएंगे। ठीक है, और ये जो शनि का गोचर है आपका, क्योंकि ये सेल्फ के ऊपर से ही हो रहा है, तो रियलिटी चेक आपको देगा। ठीक है, मैच्योर लाइफ के लेसन्स आपको देगा, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड देगा आपको आपकी जो अप्रोच है, जो फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, वो प्रैक्टिकल हो जाएगी रादर देन इमोशनल। ठीक है, अभी तो एक बहुत बड़े समुद्र में एक मछली है, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं है, वो इधर खेल रही है, उधर जा रही है, जहाँ समुद्र की लहरें उसको लेके जा रही हैं वो जा रही है। उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा हुआ था। शनि के आते ही सबसे पहले क्या होगा, बाउंड्रीज बनेंगी। शनि बोलेंगे, लिटिल फिश इधर आओ, कहाँ जा रही हो, चल क्या रहा है जीवन में। ठीक है, बाउंड्रीज बनाओ, थोड़ा सा स्टर्डी बनो। तो शनि जो है आपके लिए, जब आपकी 7.5 बीत जाएगी ना, आप जीवन भर ग्रेटिट्यूड शो करेंगे शनि को, क्योंकि जो आपको कोई नहीं सिखा पाया ना, वो शनि सिखाते हैं। और शनि का जो ये 7.5 होती है, 7.5 साल अगर कोई किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करे तो आई थिंक कौन होगा जो नहीं सीखेगा। और शनि जैसा ग्रह सिखाने की कोशिश करे और सामने वाला नहीं सीखे, तो फिर ये वही लोग होते हैं जो बाद में पूछते हैं कि 7.5 खत्म हो गई लेकिन मेरी कोई चीज़ ठीक नहीं हुई है। क्योंकि अब 7.5 खत्म नहीं होगी, अगला जितना भी जीवन आपका बचा है, 30 साल 50 साल, वो 7.5 के जैसा ही रहने वाला है। शनि के पास बहुत टाइम है, शनि के पास बहुत पेशेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पे शनि जो है 1 2 3 थर्ड हाउस को देख रहे हैं। थर्ड हाउस ना आपके साहस का, बल का, पराक्रम का, शौर्य का होता है, न्यू बिगनिंग का, न्यू इनिंग का होता है। और थर्ड हाउस जब भी कभी ट्रांजिट में एक्टिवेटेड हो या दशाएं इसको एक्टिवेटेड करें, तो लाइफ में हमेशा ना आपके करियर में चेंज लेके आता है। तो करियर, क्योंकि करियर का ग्रह ही इस टाइम पे लगन पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे 7th हाउस को देख रहा है, यहाँ पे 10th हाउस कर्म के भाव को देख रहा है, 7th हाउस आपके बिजनेस के भाव को देख रहा है। अचानक से 3 जो घर हैं वो सारे के सारे काम कारोबार वाले एक्टिवेटेड हैं, तो काम कारोबार आपका इम्पैक्टेड रहेगा शनि के द्वारा। शनि काम कारोबार नया कराएंगे, शनि काम को एक्सपेंड करेंगे। और शनि जो है ना यहाँ पे
बिजनेस वाले हाउस को देख रहे हैं, शादी वाले हाउस को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आपको शादी वाले हाउस में अगर बात करें तो पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट फील हो सकती है इस टाइम पे। और वो सारी चीज़ें जो मैंने टैरो में बताई हैं आपको कि कुछ रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, कुछ लोगों के डिवोर्सेस हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो इन चीज़ों में प्रोसेस में हैं और चाहते हैं कि अब इसमें से फाइनली निकल जाएँ, तो आप इसमें से फाइनली निकल जाएंगे। आपको सद्बुद्धि आएगी कि कोर्ट में नहीं होते हैं इन चीज़ों के फैसले और म्यूचुअल डिवोर्स लेके इसको ख़त्म करते हैं, टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे ये सद्बुद्धि आपको ये ट्रांजिट देगा। और एक होता है ना ग्रेसफुल एग्जिट, ग्रेसफुली आप किसी चीज़ में से एग्जिट कर गए। एक होता है कि आपने जो है डर्टी लॉन्ड्री की सबके सामने, कीचड़ उछाले एक दूसरे पे, एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेट किया, करवाया दूसरों से, उसके बाद डिवोर्स हुआ। जीवन में जो है दोनों का डिवोर्स होने के बाद में क्या है कि कोर्ट जुड़ी रही, बहुत नेगेटिव फील करते रहे अलग होने के बावजूद भी। एक होता है कि ग्रेसफुली निकल गए, समझ आ गई बात, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे ग्रेसफुली एग्जिट है बहुत सारे लोगों को। मैंने बोला था इस वाले कार्ड को कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्लोजर देना, इवन की लेना भी चाहेंगे ही नहीं, जिनको ज़रूरत ही नहीं है। बात मतलब जिसे बोलते हैं ना कि समझ में आ गई, समाप्त हो गई, ठीक है, मुझे समझ में आ गई, मेरी तरफ से ख़त्म हो गई, मुझे ये भी इंतज़ार नहीं है कि तुम समझो, और तुम कब समझो, तुम समझो कि ना समझो। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। आपको ईगो को लेट गो करना पड़ेगा। ईगो को लेट गो करते ही चीज़ों में से आप निकल जाएंगे। यहाँ पे 7th हाउस क्योंकि आपके बिजनेस का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। अगर आप बिजनेस पार्टनर से इस टाइम पे अलग होना चाहते हैं तो पॉसिबल होगा। आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नए पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पॉसिबल होगा, बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि शनि कर्म भाव को भी देख रहे हैं और यहाँ पे बृहस्पति की राशि है, तो कर्म भाव में भी आपके कोई चेंज आ सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट लग सकते हैं, नई जॉब लग सकती है, ठीक है, और नया काम कारोबार शुरू हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो लोग दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी शनि की ही राशि है, 12वें भाव में फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो फॉरेन में हैं अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि वॉर जोन छुड़ी हुई है, उनको समझ में आ गया है। तो जो जाना चाहते हैं वो जा पाएंगे, जो आना चाहते हैं वो आ पाएंगे। बेसिकली रीलोकेशन है। जहाँ भी आप काम करते हैं, जॉब की वजह से, काम कारोबार की वजह से, बिजनेस की वजह से, किसी रिलेशनशिप में से पीछा छुड़ाना है उसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से, अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं तो बहुत बहुत चांसेस हैं। यहाँ पे पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, पुराना स्ट्रक्चर भी ख़त्म होगा इस टाइम पे। दुनिया की बात की जाए, दुनिया में से भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें, लाइक अभी क्या हुआ है ना, सोशल मीडिया पे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सीन कंटेंट चल रहा है, हल्का और ऑब्सीन कंटेंट चला हुआ है इस टाइम पे, और मिलियंस में उनका फॉलोअर है और मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि बस मैं क्या ही बोलूँ। तो शनि जो है जब आएंगे ना रेवती नक्षत्र में, तो इन चीज़ों पे भी लगाम लगाएंगे। वो कहेंगे कि बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा जो लाइफ में ऑब्सेनिटी और इस तरह की चीज़ें, हल्कापन, शैलोनेस, होलोनेस, बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों के ताने बाने बदले जाएंगे। पॉलिटिकल वॉरफेयर जो है बहुत इंटेंस होने वाला है, वॉरफेयर इट सेल्फ इंटेंस होने वाला है, और जो सही है वही बचेगा, जो गलत है वो जाएगा यहाँ पे। और जितने भी गलत रास्ते हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म बहुत बार ना हमारे प्रोफेशंस हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे भी यहाँ पे जाएंगे। और जो भी सही है, जो भी गाइडेड है, जो भी अच्छा है, जो बिगर ब्लेसिंग के लिए बहुत अच्छा है, वो चीज़ें यहाँ पे बचेंगी। और यहाँ पे ना शनि क्योंकि रेवती नक्षत्र क्योंकि इनका है, मरकरी भगवान का है, इसके लॉर्ड मरकरी हैं, तो मरकरी की जो राशियाँ हैं वो आपके 4th हाउस में और 7th हाउस में पड़ती हैं। तो बहुत लोगों की यहाँ पे, अब वो डिपेंड करेगा आपका मरकरी आपकी कुंडली में कैसा है, कहाँ प्लेस्ड है, कैसी युति लेके बैठा हुआ है। लेकिन अगर ठीक ठाक बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपका 4th हाउस और यहाँ पे आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। इस टाइम पे घर बन सकता है, घर की कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, घर में कोई व्हीकल आ सकता है। लेकिन हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, खासकर चेस्ट के इशू, ब्रेस्ट में अगर कोई इशू है, लंग्स के कोई इशू, हार्ट के कोई इशू, बीपी का प्रॉब्लम है आपको या आपकी मदर को, इस तरह की प्रॉब्लम है तो उनका ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हेल्थ पे बहुत बहुत ध्यान देने का टाइम है। वेल्थ ये ट्रांजिट आपको दे देगा, क्योंकि ये ट्रांजिट जो हो रहा है वो वेल्थ के ही नक्षत्र में से हो रहा है, तो वेल्थ तो अपने आप आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप आएंगी, कुछ चीज़ें आपको खींच खींच के लानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको पकड़ पकड़ के जगड़ जगड़ के रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों में से आप बहुत ग्रेसफुली, चुपचाप, जैसे होता है ना कि बूंद समुद्र में समा जाती है और वो भगवान
कबीरदास जी का एक दोहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। मतलब चीज़ें ऐसी ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें ऐसे डिसोल्यूट हो जाएंगी, चीज़ें वेपराइज हो जाएंगी, लोग वेपराइज हो जाएंगे आपकी लाइफ में से, रिश्ते गायब हो जाएंगे, आप रिश्तों में से गोस्टिंग करके गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर सभी पे रहने वाला है, आप पे नहीं मुझ पे भी रहने वाला है। मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर हम इस टाइम पीरियड में झेलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो झेलेंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र, जो रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनका लगन लॉर्ड रेवती नक्षत्र में है, लगन रेवती नक्षत्र में है, या फिर जिनका सन साइन पड़ता है रेवती नक्षत्र में, उनके ऊपर मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर रहेगा। अब रेमेडीज़ क्या है, जब इतना मैक्सिमम कार्मिक प्रेशर रहता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट सरेंडर इज रिक्वायर्ड। जब मुझे पता है कि मेरी पोजीशन अभी है ही नहीं कुछ करने के लायक, मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, मैं तो हार्डली सर्वाइव कर पा रहा हूँ, तो भगवान ही सहायक होते हैं यहाँ पे। और मीन राशि भगवान विष्णु की प्रिय राशि है, तो यहाँ पे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना चैंटिंग कर सकते हैं इस टाइम पे, और येलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, जितना आप मंदिर जा सकते हैं थर्सडे के दिन, और जितना आप मंदिर से जुड़ के अपना स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, मंत्रों का चार कर सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ के रह सकते हैं, उतना आप लोगों को फलित रहने वाला है इस चीज़ का। और यहाँ पे क्योंकि रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं पुषाण है, और कितनी प्यारी बात है कि वो जो सोल का हर्ड है हमारा, जैसे कि मैं आपको सोल ट्राइब बोलती हूँ, मैं अपने जितने भी जोडिएक्स हैं उनको सबको सोल ट्राइब बोलती हूँ, तो सोल ट्राइब के वो मार्गदर्शक हैं। कोई भी सोल अगर भटकती है अपने रास्ते से तो बड़े प्यार से, सौम्य है, मृदु हैं, उसको लेके आते हैं कि नहीं बच्चे यहाँ नहीं, यहाँ जाना है, ठीक है। तो चीज़ तो वही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा एक टीचर हाथ में डंडा लेके अगर आ जाए शनि की तरह वाला और हड़काने लगे, और जो पाइसियंस हैं ओवर सेंसिटिव हैं तो वो थोड़े से घबरा जाएं, प्रेशर फील करने लगे, तो उस तरह का रहने वाला है। अगर बहुत प्रेशर फील करेंगे आप इस टाइम पे तो ओम पूषणे नमः, पुषाण भगवान का ये मंत्र होता है, ओम पूषणे नमः। इसकी भी आप जो है 1 माला रोज कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 3 माला कर सकते हैं। और जो मैंने बोला है, आप जो है सोल्ट वाटर में जो है अपने पैर डुबो के रखें, रात को हेड मसाज करके सोएं, जर्नलिंग करने की हैबिट रखें, ठीक है। और यहाँ पे आपका खुद की राशि के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान एक, मतलब विष्णु भगवान के ही अवतार हैं देवगुरु बृहस्पति, तो उन दोनों के लिए ना ये सिट्रीन का ब्रेसलेट भी पहना जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस तरह के ब्रेसलेट की रिक्वायरमेंट है, ये अपने आप में आपके रिश्तों की मजबूती के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी धन समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा साढ़े साती के लिए, या शनि के गोचर या शनि की महादशाओं के लिए ये सातमुखी रुद्राक्ष भी पहना जाता है, तो ये भी आप ज़रूर से पहन लीजिएगा इस टाइम पे, आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। और किसी भी तरह के शो ऑफ से, किसी भी तरह की बनावट से, किसी भी तरह के दिखावे से जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप ग्राउंडिंग करेंगे, अब क्योंकि मरकरी भी एक्टिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है, ये 3-6 राशियाँ भी एक्टिवेटेड हैं, तो हरे घास पे जब आप सैर करते हैं या बैठते हैं तो वो मरकरी की रेमेडी होती है, हरा मरकरी, और ग्राउंडिंग हो जाती है उससे। तो जितना भी नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी इंटेंस एनर्जी है, जो भी फालतू का एनर्जी है, जो एनर्जी आपसे बिलोंग नहीं करता है, जो पास्ट का एनर्जी है, किसी तरह का एनर्जी वेम्पायर या एनर्जी हुक्स आपके साथ में लगे हुए हैं, जो लोग रेकी करते हैं, जो लोग किसी भी तरह की हीलिंग में हैं, तो वो समझते हैं इन चीज़ों को, तो वो सारी की सारी जो हैं धरती में चली जाती हैं, समाहित हो जाती हैं, और अपने आप ही ट्रांसम्यूट हो जाती हैं अच्छी चीज़ों में। तो ये बहुत बहुत अच्छा एक टाइम है, ठीक है। अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसमें से निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा है। जितना समर्पण करेंगे भगवान को, जितना भगवान पे छोड़ेंगे, जो वो कराए वो करेंगे, जो वो कहे वो कहेंगे, जिस रास्ते पे वो चलाए चलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है पाइसियंस कि आप हासिल ना कर पाएँ। और आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है, साढ़े साती में भी गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि आपको उस तरीके से तो कभी परेशान करेंगे ही नहीं जिस तरह से वो दूसरों को करते हैं। इस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी बनना, बिजनेस बढ़ना, ग्रोथ होना, और करियर की हाइट पे पहुंचना अपने, और कुछ ऐसा एपिटोम अपने करियर में खड़ा कर देना, अपनी लाइफ में कुछ उस तरह की बुलंदियों पे आप इस टाइम पे पहुंच सकते हैं अगर जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप करेंगे। और अपने कर्म के हिसाब से कर्म देवता
शनि महाराज जिस दिशा में आपको लेना चाहते हैं, जो आपसे करवाना चाहते हैं, निमित्त बन के अगर आप करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग जो है हासिल नहीं कर सकते हैं। अब जिन लोगों का जन्म हुआ है 1955, 1995, 1996 और 1997, उन बच्चों के लिए, हालांकि अब वो बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, जेनजीज भी इसमें आते हैं, तो उन जेनजीज के लिए ना यहाँ पे फर्स्ट सैटर्न रिटर्न होने वाला है। 7.5 ये है या नहीं है, सैटर्न रिटर्न होने वाला है, तो उनके लिए भी काफ़ी इंटेंस रहती है सिचुएशन। तो अगर आप में से कोई है जिनके बच्चे इस एज के हैं, उनके बच्चे हुए हैं 1995, 1996 या 1997 में, या वो खुद ही देख रहे हैं, तो उनके लिए 7.5 तो नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं सैटर्न रिटर्न, यानी कि सैटर्न आपकी कुंडली में जहाँ पे थे, अगेन 30 साल बाद घूम के वहीं पे आ गए होंगे। तो आपके लिए भी मोर ओवर ये चीज़ें सारी की सारी ऐसे ही फलित होने वाली है जैसे मैंने बताया है। सो गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको मोटिवेटेड फील हुआ है, आपको कोई नॉलेज मैं दे पाई हूँ, आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाया है वीडियो, तो आप इसको लाइक भी करेंगे, दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करके खुद भी चैनल का हिस्सा बनेंगे और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। रही बात क्रिस्टल्स की और रही बात ब्रेसलेट और रुद्राक्ष की, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं या इनके रिगार्डिंग कोई जानकारी लेना चाहते हैं, मुझसे टैरो या एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशंस जो कि पेड होते हैं बुक कराना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ना वीडियो के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, उस मोबाइल नंबर को आप सेव करेंगे और वहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आगे से टीम विदिन 24 आवर्स आपको आपकी क्वेरी का जवाब अमूमन दे देती है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।